बंगाल चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर ममता की सरकार फिर से बनती है तो वहां पर जो है रिफ्यूजी हैं उनको भारत का नागरिकता देने की कवायदा तेज कर दी जाएगी। 12 साल 13 साल से ये चुल्लू भर पानी में डूब के ये लोग मरकाए नहीं जाते हैं। और किसी की भी नागरिकता भारत कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती है, वो भारत सरकार का लॉ कहता है। समझ गए आप? ये लोग बेफालतू जब चुनाव हार चुके हैं ये सब जगह, अब ममता के यहाँ ये चुनाव जीत नहीं सकते और कभी भी प्रगति पर ये विकास पर ये चुनाव नहीं लड़ते। हमेशा आतंकवाद खत्म कर देंगे। तो 13 साल से क्या किए? कहते आतंकवाद खत्म हो गया, उग्रवाद खत्म हो गया, चुनाव आते हैं तो कहता है खत्म कर देंगे। ये झूठ की ठेकेदारी क्यों? सत्ता के लिए कितना नफरत पैदा कीजिएगा और कितना झूठ बोलिएगा। मुगल में ये थे नहीं, संविधान में ये थे नहीं, अम्बेडकरवादी विचार में थे नहीं। आखिर भारत में किस आजादी में इनकी भूमिका है वही बताएंगे ना। भागवत जी बताएं। आरक्षण विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं, यूजीसी विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, अध्यात्म विरोधी हैं। ये नफरत के अलावे कुछ नहीं जानते। आरएसएस नफरत छोड़ दे, हिंदू मुसलमान करना छोड़ दे और गरीबों के हित में काम करना शुरू करे, यही मेरा उनको राय है। बंगाल चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर ममता की सरकार फिर से बनती है तो वहां पर जो है रिफ्यूजी हैं उनको भारत का नागरिकता देने की कवायदा तेज कर दी जाएगी। 12 साल 13 साल से ये चुल्लू भर पानी में डूब के ये लोग मरकाए नहीं जाते हैं। और किसी की भी नागरिकता भारत कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं देती है, वो भारत सरकार का लॉ कहता है। समझ गए आप? ये लोग बेफालतू जब चुनाव हार चुके हैं ये सब जगह, अब ममता के यहाँ ये चुनाव जीत नहीं सकते और कभी भी प्रगति पर ये विकास पर ये चुनाव नहीं लड़ते। हमेशा आतंकवाद खत्म कर देंगे। तो 13 साल से क्या किए? कहते आतंकवाद खत्म हो गया, उग्रवाद खत्म हो गया, चुनाव आते हैं तो कहता है खत्म कर देंगे। ये झूठ की ठेकेदारी क्यों? सत्ता के लिए कितना नफरत पैदा कीजिएगा और कितना झूठ बोलिएगा। धन्यवाद। ठीक, बढ़ाइए।